जरा तसव्वुर करें कि आप अपने बाप के पास जाते हैं, आपके हाथ में एक लंबी चिट्ठी है जो ऐसी जबान में लिखी है जो आपको समझ नहीं आती। आप एक सांस में गोली की रफ्तार से वो चिट्ठी पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको कुछ नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। आपका मकसद बस ये है कि जल्दी से ये कागज खत्म हो जाए और मैं जाकर सो जाऊं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बाप क्या सोचेगा? वो कहेगा, बेटा क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो या कोई मंत्र पढ़ रहे हो? मुझे तुम्हारी इस स्पीड में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तुम्हारे दिल की बात सुननी है। रमजान में हर रात लाखों मसाजिद में यही हो रहा है। इमाम साहब फेरारी की रफ्तार से कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे खड़े लोग टांगे बदल रहे हैं, थक रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब रुकू हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि खुदा क्या कह रहा है, बस सबको खत्म करने की जल्दी है। आज का सवाल ये है, क्या खुदा अल्फाज की गिनती चाहता है या दिल की बात? क्या तेजी से कुरान पढ़ लेने से खुदा खुश होता है या वो उसे बेहुदा बकबक समझता है? आज हम देखेंगे कि इबादत तकरार का नाम है या ताल्लुक। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। रमजान में तरावी का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? कुरान का खत्म। लोग पूछते हैं, आपकी मस्जिद में कितने पारे हो गए? इमाम साहब की स्पीड कैसी है? अक्सर मसाजिद में शबीना होता है जहां पूरी रात में पूरा कुरान खत्म कर दिया जाता है। ये एक जिस्मानी वर्जिश बन चुका है। सोचने की बात ये है, पाकिस्तान और इंडिया के 99% लोग अरबी नहीं समझते। जब इमाम साहब तिलावत कर रहे होते हैं तो मुक्तदियों के जहन में क्या चल रहा होता है? आज दफ्तर में क्या हुआ, कल इफ्तारी में क्या पकेगा, ये रकत कब खत्म होगी? क्योंकि दिमाग एंगेज नहीं है इसलिए शैतान फौरन ख्यालात में आ जाता है। ये इबादत नहीं, ये रूटीन है। इस्लाम में सवाब का दारोमदार अल्फाज की अदायगी पर है, ना कि मतलब की समझ पर। ये ऐसे ही है जैसे आप एक तोते को सिखा दें और वो बोलता रहे। हम कहते हैं कि खुदा ने हमें अक्ल दी है और वो चाहता है कि हम अक्ल और रूह दोनों से उसकी इबादत करें। यसू का फतवा। यसू ने इस किस्म की इबादत के बारे में क्या कहा? मत्ती की इंजील बाब 6 आयत 7 में यसू ने एक बहुत सख्त जुमला कहा कि और दुआ करते वक्त गैर कौमों यानी पेगन्स की तरह फजूल बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने के सबब से उनकी सुनी जाएगी। यसू ने इसे गैर कौमों यानी पेगन्स का तरीका कहा। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में जादूगर और बुत परस्त समझते थे कि अगर हम एक मंत्र को 1000 बार दोहराएंगे तो देवता मजबूर हो जाएगा और हमारी सुन लेगा। वो समझते थे कि ताकत अल्फाज की तकरार में है। आज तरावी में क्या हो रहा है वही सोच। अगर हमने पूरा कुरान लफ्ज ब लफ्ज दोहरा दिया तो अल्लाह खुश हो जाएगा। यसू कहते हैं, नहीं, तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मत्ती 6 आयत 8। खुदा कोई कंप्यूटर नहीं है जिसमें आप डेटा फीड कर रहे हैं। खुदा एक शख्सियत है, एक बाप है और बाप के साथ रट्टा नहीं लगाया जाता, बाप के साथ बात की जाती है। दुआ एक मुकालमा है। मसीही ईमान में दुआ का मतलब तिलावत नहीं है बल्कि मुकालमा है। जब हम दुआ करते हैं तो हम कोई किताब देखकर नहीं पढ़ते, हम आंखें बंद करते हैं और अपने दिल का हाल अपने बाप को सुनाते हैं। हम अपनी जबान यानी उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि खुदा हर जबान समझता है। जरा फर्क देखें। इस्लाम में आप खुदा के अल्फाज यानी कुरान को वापस खुदा को सुनाते हैं जैसे खुदा भूल गया हो कि उसने क्या लिखा था। मसीहियत में खुदा हमसे अपने कलाम के जरिए बात करता है और हम दुआ के जरिए उसे जवाब देते हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन है, वहाँ एक तरफा ट्रैफिक है। खुदा को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि आपने कितने सफ़े पढ़े, उसे दिलचस्पी इस बात से है कि आपने उसके कलाम से क्या सीखा और आपकी जिंदगी कितनी तब्दील हुई। बाइबल कहती है, मैं समझ के साथ भी गाऊंगा और रूह के साथ भी। पहला कुरिन्थियों 14:15। समझ के बगैर इबादत शोर है। इस्लाम में सबसे बड़ा टाइटल हाफिज है। जिसने किताब हिफ्ज कर ली उसकी बहुत इज्जत है, लेकिन यसू को हाफिज नहीं चाहिए, यसू को आशिक चाहिए। एक सीडी प्लेयर या टेप रिकॉर्डर भी पूरा कुरान हिफ्ज कर सकता है और उसे सुना सकता है। तो एक इंसान और मशीन में क्या फर्क हुआ? मशीन में एहसास नहीं होता, मशीन में समझ नहीं होती। खुदा रोबोट्स की फौज नहीं चाहती जो उसके सामने झुककर एक ही बात दोहराते रहें। खुदा ऐसे बेटे और बेटियां चाहते हैं जो उसे कहें, अब्बा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मुझे गले लगा ले। ये जुमला जो टूटे हुए दिल से निकले उन करोड़ों अल्फाज से ज्यादा कीमती है जो बिना समझे हवा में उड़ा दिए गए। तरावी एक बोझ है। सच कहें, कितने लोग खुशी से तरावी पढ़ते हैं? ज्यादातर लोग इसे एक ड्यूटी समझकर पूरा करते हैं कि बस जान छूटे। मजहब यानी शरीयत हमेशा बोझ डालता है, ये करो, इतना पढ़ो, इतनी बार पढ़ो। यसू मसीह कहते हैं, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यसू हमें अल्फाज की कैद से आजाद करते हैं। हमारी इबादत में गिनती नहीं है। हम तस्बीह के दाने नहीं घुमाते कि मैंने 100 बार ये कहा, क्योंकि मोहब्बत गिनती नहीं करती। क्या आप अपनी माँ से बात करते हुए गिनते हैं कि मैंने कितने अल्फाज बोले? नहीं। तो खुदा के साथ ये हिसाब किताब क्यों? मेरे दोस्तों, इस रमजान में जब आप मस्जिद में खड़े हों और इमाम साहब तेजी से तिलावत कर रहे हों तो एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, क्या मेरा दिल खुदा के साथ जुड़ा है या मैं सिर्फ हाजिरियां लगवा रहा हूँ? खुदा को आपकी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उसे आपका दिल चाहिए। मशीनी इबादत छोड़ें और जिंदा खुदा के साथ रिश्ता जोड़ें। यसू मसीह आज आपसे बात करना चाहते हैं, अरबी में नहीं बल्कि आपकी अपनी मातृ जबान में, आपके दिल की जबान में। क्या आप उससे बात करेंगे? कमेंट्स में लिखें, यसू मुझे तकरार से निकाल कर ताल्लुक में ले आओ। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा आपको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करे। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
شیئر کریں اور اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔